हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, की हाल चाल। मैं हूं आपका बड़ा भाई धर्मवीर भारती। विद्यार्थी जी, आज के इस वीडियो में हम जल संसाधन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। विद्यार्थी जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कुल 40 प्रश्न रहेंगे और 40 प्रश्नों में आपको सबसे पहले खुद से सारे प्रश्नों को लगाना है वीडियो रोक रोक करके, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपने 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए। तो चलिए आज के इस टेस्ट क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी नीला ग्रह कहते हैं। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देश में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो हमारे भारत के मेघालय राज्य में एक जगह है मासीराम, यही सबसे अधिक जो है वो वर्षा होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। वहीं तीसरा प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो इसका जो एग्जैक्ट जवाब होगा वो आपको 65% जो है वो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब होगा, मैं आप लोगों को बता दूं कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 3 अलग अलग राज्यों से जो है वो संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, महानदी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय जो है, इसमें बहुत सारे बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, गोविंद सागर। आप लोगों को ध्यान रखना है, ना कि गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो आपको गोविंद सागर ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, आर्सेनिक, यानी आर्सेनिक जो। लिए अगला प्रश्न हमारा है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन कौन योजना चलाई गई है। तो भूमिगत जल स्तर की गिरावट में सुधार लाने के लिए इसमें से सभी योजनाएं जो है वो चलाई गई है, चाहे वो वर्षा जल संग्रहण हो या वाटर रोड मैनेजमेंट हो या ड्रिप सिंचाई हो। ये सारी योजनाएं जो है सरकार के द्वारा चलाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल को बचाया जा सके। अब अगला प्रश्न हमारा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो आपका तुंगभद्रा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। अब प्रश्न हमारा है कि आसवान या आसवान बांध किस नदी पर बना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका 2025 और 2024 में, ये 2 अलग अलग वर्षों में आपकी बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया था। और इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए, नील नदी होगा, क्योंकि ये जो नील नदी है ये पूरे दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा। और दुनिया की इसी सबसे लंबी नदी पे आपका आसवान बांध जो है वो बना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। तो इंदिरा गांधी नहर वो राजस्थान में जो है वो स्थित है, ठीक है। दामोदर, अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में जो है वो स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है। तो सारावती नदी घाटी परियोजना जो है वो आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है वो 1987 में जो है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है वो आपका ओडिशा जो राज्य है वहीं एक नदी है, महानदी, उसी पे जो है वो स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, ये रिपीटेड प्रश्न है, ये राजस्थान में आपका अभी मैंने बताया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। तो बागमती परियोजना जो है वो आपका सीतामढ़ी जो बिहार का एक जिला है वहीं आपका जो है वो स्थित है, ठीक है।
किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि दामोदर नदी के कारण बंगाल में लगातार बाढ़ जो है वो आती रहती थी, जिसकी वजह से बंगाल का शौक इसे जो है वो कहा जाता है। चलिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछ रहा है, तो कृत्रिम झील जो है वो आपका गोविंद सागर है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो दक्षिण बिहार की नदी आपको इसमें से बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सोन नदी जो है वो दक्षिण बिहार की नदी है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वो आपका महानदी पर जो है सॉरी महानदी पे नहीं, सतलुज नदी पे बनी है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो आपका 23 का जो सही जवाब होगा वो आपका हीराकुंड बांध है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शौक कहा जाता है, क्योंकि कोसी के कारण बाढ़ जो है लगातार बिहार में आती रहती है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? ये भी प्रश्न रिपीट है, लेकिन वहाँ केवल वर्ष पूछा गया था। इस बार आपसे ये माह के साथ आपसे वर्ष जो है पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सितंबर 1987। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा राज सागर बांध जो है वो आपका कावेरी नदी पर बना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ होता है क्यों भाई? जल के अभाव में, पहला ऑप्शन है। तो क्या ये मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण, चट्टानों के खिसकने के कारण? तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जल के अभाव के कारण, क्योंकि जल रहेगा नहीं तो खेती बाड़ी होगी नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सुखाड़ का कारण है। तो सुखाड़ का कारण भाई जल का अभाव है। ये सारे प्रश्न जो है वो रिपीटेड हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना आपका महानदी पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हमारा है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की जो प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है ना, यानी कि सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, वो सोन परियोजना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि उसे जल को जो है वो दिखाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है ये क्या? ये सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़, मौसमी सुखाड़? तो सर्वाधिक खतरनाक जो सुखाड़ होगा वो आपका कृषि सुखाड़ होगा, क्योंकि कृषि सुखाड़ से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है पहुंचता है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? अधिक वर्षा, बिल्कुल अधिक वर्षा के कारण कोसी में जो है वो बाढ़ आती है। हिमालय की बर्फ़ का पिघलना, जरूर उधर से ही बहुत सारी नदियाँ आती है, जैसे कि गंगा वगैरह, तो अपने साथ बहुत सारा पानी लेके आती है। नदी में गाद जमना, तो इनमें से सभी, देखिए यहाँ ये जो विकल्प आपके इनमें से कोई नहीं है ना, ये विकल्प बिल्कुल गलत है। इनमें से सभी होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, और इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी कि ये सभी वजह हैं कोसी में बाढ़ आने के। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। टाइपिंग मिस्टेक के द्वारा थोड़ी गलतियाँ की गई है। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, तो आप जानते ही हैं तुंगभद्रा जो परियोजना है वो दक्षिण भारत की जो है नदी घाटी परियोजना है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये आपका कृष्णा नदी जो है ना, उसी पे बनी है आपका नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है भाखड़ा नांगल बांध से। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध से ये संबंधित है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय जो है वो नर्मदा नदी पर बना है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में, ये देख सकते हैं इस बार 2026 में आपका प्रश्न पूछा गया था। और लास्ट प्रश्न है कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? तो ये भी 2026 में इस वर्ष आपके एग्जाम में पूछा गया था। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन कितना एकदम नज़दीक दिया गया है, तो आपको ये ध्यान में रख करके आपको इसका जो सही जवाब है वो 96.5% जो है वो ध्यान रखना है। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में 40 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न को सही किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।